ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जब मन बना लेंगे ना कि मुझे इससे मिलना है, तो उसके साथ क्या क्या होना प्रारंभ होगा। सबसे पहला, ठाकुर जी के वैष्णव जन उसको बड़े अच्छे लगने लग जाएंगे। जैसे आज मानव का स्वभाव क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, जिसका नाम है, ऐसे व्यक्ति उसको ज्यादा भाते हैं। कहां कल तक किसी को पूछ नहीं रहे थे, आज वही व्यक्ति खूब नाम कमा लेता है तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारे पड़ोसी थे, तुमको याद है बचपन में हमने ऐसे ऐसे किया था, अरे ये तो हमारे संग खेलता था। सब लोग ऐसे बोलते हैं। मैं जब स्कूल जाता था बचपन में, तो बच्चे मेरी चोटी बहुत खींचते थे, क्योंकि मैं चोटी बांध के जाता था। आज हमारे स्कूल के ही बच्चे कथा सुनते हैं, कथा में भी आते हैं, 2-4 तो बैठे हैं, बोले हमको दीक्षा और दो। मैंने कहा अब खींचो चोटी। तो जब व्यक्ति प्रभावशाली या उसका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, तो लोग संबंध जबरदस्ती बनाते हैं उसके साथ। ये तो हमारा है। गाड़ियों पर पीछे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और नीचे छोटे अक्षर में लिखा दें उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक, उनके पड़ोसी। हमारा स्वभाव है बंधुओं की, प्रभावशाली व्यक्ति देखा नहीं कि हम तुरंत संबंध बनाते हैं। परंतु भक्त जिससे ठाकुर जी रीझे होंगे, उसको भक्त ही भाएंगे। ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बना लेंगे, उस भक्त के साथ क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखने लगेंगे। तो उसमें सबसे पहला होगा वैष्णव संत वृंद, वो जहां देखेगा प्रसन्न हो जाएगा। वाह, अरे जय हो, मैंने देख लिया इनको। भगवत भक्त जो हैं, उनके प्रति उसकी निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी। दूसरी जो चीज उसके भीतर आनी प्रारंभ होगी, कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, एक रस, ना ज्यादा प्रसन्न और दुख में ना ज्यादा दुखी, एक रस, एक जैसा स्वभाव रहेगा उसका सदैव। तीसरा, फिर जब वो ऐसे ही गति को आगे बढ़ेगा, तो ठाकुर जी सबसे पहले उसको स्वप्न में दर्शन देंगे। बंधुओं, स्वप्न में ठाकुर जी नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं। आपने कभी विचार किया? स्वप्न में सब दिखाई देता है, पर ठाकुर जी बहुत कम दिखते हैं। जबकि हम रोज कथा सुन रहे हैं, उसके बाद भी स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। परंतु ठाकुर जी का अनुभव हो जाए तो उसको गोपनीय रखना, उसको बताना नहीं सबको। नित्य प्रयास करो, स्वप्न में ठाकुर जी दिख गए तो सुबह उठ करके प्रसन्न हो जाओ, मन ही मन खुश हो जाना। दूसरे दिन की प्रतीक्षा करना, कब रात्रि हो, कब मैं पुनश्च सोऊं और ठाकुर जी पुनः पधारें। इस भाव से कुछ दिन तक ठाकुर जी स्वप्न में ही दर्शन देंगे। कभी झूला झूलते हुए दिखेंगे, कभी मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी नहाते हुए दिखेंगे। स्वप्न के बाद में आएगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। फिर स्वप्न से वो दर्शन बदलेगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी मेरे कक्ष में हैं, शायद अभी निकले हैं, मैंने शायद कुछ देखी झलक जैसी, या कुछ अनुभूति हुई, कहीं से कुछ ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं। और फिर अंत में होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे सामने, और जिस समय प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, उसी समय संसार की इति, फिर आप यहां नहीं रह पाओगे। तो ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। भक्ति से धीरे 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 इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सीधा प्रत्यक्ष दर्शन ठाकुर जी का सबको नहीं होता। ये धीरे 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 हृदय में परिवर्तन आना, व्याकुलता होना, विरह होना, ठाकुर जी की कथा सुनते हुए नेत्र सजल होना, भगवत वैष्णवों में प्रीति होना, रति होना, स्वप्न में दर्शन होना, अनुभव होना, और फिर प्रत्यक्ष दर्शन। ये क्रिया है। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं,
कृपा करके इन 7 दिन में वो सारे भाव मेरे अंदर आप प्रस्तुत कर दीजिए जिनसे कृष्ण प्राप्ति हो। और इसी भाव को केंद्र में लेकर के यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी का सृजन बताते हैं। पृथ्वी कैसे बनाई भगवान ने, बहुत विस्तार का प्रसंग है, पर मैं सूक्ष्म में कह देता हूं। भगवान ने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा जी से भगवान ने आज्ञा की सृष्टि करो और ऐसी सृष्टि बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाना शुरू किया और सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिद, पेड़ पौधे आदि इन सबको बनाया। उसके बाद अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव बनाए। उसके बाद जरायुज, जरा में लिपट कर होने वाले जीव बनाए। उसके बाद स्वेदज, कीड़े मकोड़े आदि इन सब का निर्माण किया। परंतु अभी तक ऐसा कोई नहीं बना पाए जो भजन भी करे कर्म भी करे। तब अंततो गत्वा ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया और तब उनको बुद्धि आई और तब उन्होंने मानव बनाया। ये हमको गलत पढ़ाया गया कि हम पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे मानव बन गए। यदि बंदर से मानव बनते तो हमारे वृंदावन वाले तो बहुत दिन आते बेचारे इंतजार कर रहे हैं वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे, वो अभी तक बंदर ही हैं। आदि मानव, आदि पुरुष कौन थे? स्वयंभू मनु, जिसकी वजह से हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु प्रथम मानव है पृथ्वी के। ऐसा कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने गोत्र को भूल जाए, उसको गोत्र याद ना हो, तो वो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के संकल्प कर सकता है। स्वयंभू मनु हमारे आदि पुरुष हैं, आदि मानव हैं। तो सृष्टि हुई। सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने। उसके बाद 10 मानस पुत्र बने। फिर भगवान शिव का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हो गए भगवान शिव। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मानव नहीं बना जो कर्म भी करे भजन भी करे। सब भजन करने वाले होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग को 2 रूपों में विभाजित किया और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु, बाम अंग से शत्रुपा का निर्माण हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 बेटी और 2 बेटे हुए। इस प्रकार अब सृष्टि प्रारंभ हो रही है। इनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और कर्दम ऋषि देवहूति के यहां पर भगवान कपिल ने जन्म लिया। बोलो कपिल भगवान की जय। थोड़ा ध्यान से सुनिए। कर्दम ऋषि जो थे ना, इन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो देंगे आप। भगवान बोले मांगो तो सही, सब देंगे, जो मांगोगे सो देंगे। तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा जो सोचा भी नहीं था किसी ने। क्या मांगा? बहुत ध्यान से सुनना। कि तथा सचाहम परिवोढुकाम समान शीला ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे केवल एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। जितनी भक्ति मैं आपकी करता हूं, जितनी सेवा मैं आपकी करता हूं, मुझसे भी 4 गुना 10 गुना ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी भक्ति करने वाली एक कन्या मुझे प्राप्त हो जिससे मेरा ब्याह हो जाए। भगवान पहले तो बहुत जोर से हंसे,
और हंसने के बाद में करदम ऋषि को गले से लगा लिया, बोले जय हो, धन्य भैया करदम, तुम 1000 वर्ष से इसके लिए तपस्या कर रहे थे? करदम ऋषि बोले हाँ। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी और बिंदु नाम का सरोवर प्रकट हो गया। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यान से सुनना। पुत्र की कामना, पुत्री की कामना, सुंदर पत्नी की कामना, सुंदर पति की कामना, यह संसार में किसी भी संबंध की कामना या किसी भी वस्तु की कामना आप बिहारी जी से कभी नहीं कर सकते। उसको स्वार्थ भक्ति कहा जाता है। परंतु हम मानव बड़े चतुर हैं ना, हमको तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसके पीछे एक काम आप कर सकते हो, बिहारी जी से कुछ भी मांगो, उस वस्तु के पीछे उद्देश्य भगवत भक्ति ही मांगो। क्या मांगो? जैसे हे बिहारी जी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा पुत्र मिले जो नित्य आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो संतों को प्रणाम करे, ऐसा पुत्र मिले जो श्री धाम वृंदावन की सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो भविष्य में कभी कथाओं जैसे कार्यक्रम कराए, कभी संतों का आगमन कराए। विष्णु आराधनार्थाय। आप बिहारी जी से कहोगे कि आपकी सेवा के लिए हमको एक पुत्र चाहिए, तो बिहारी जी खुद ही आ जाएंगे, कोई पुत्र उत्तर नहीं भेजेंगे। समझ में आई बात? जितने भी कुआरे लोग बैठे हो यहां पर, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, जिनके ब्याह हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कुआरे बैठे जिनके ब्याह नहीं हुए, देखो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना, ब्याह तो करना ही है, लेकिन बड़ी विडंबना है भैया संसार की। आप कभी विदेश जाना, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको पहले ही होटल में बताना पड़ेगा, फ्लाइट में बताना पड़ेगा, और आप मांसाहारी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। संसार पापियों से भर चुका है। आजकल भक्त बनने में 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई भक्त बन गए, कल को भविष्य में कोई भक्त नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति। अंदरूनी बात बताऊं, पहले जब संबंध होते थे ना तो ये देखा जाता था खाने पीने वाले लोग तो नहीं है, और अब अंदरूनी तरीके से यही पूछा जाता है। लड़का कहता उस लड़की के संग तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों? कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो भक्त है, मंदिर जाती है, सीधी सरल लड़की ऐसी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए कि लाइटर से मेरी भी सिगरेट जलाए, अपनी भी जलाए, उससे ब्याह करूंगा मैं। तो ये समाज बन चुका है बंधुओं अभी। अच्छा, परिवारों को तो पता है कि दोनों बड़े सीधे हैं, पर दोनों की आपस में चर्चा में हो जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत पीते वीते हैं ना, बोला हाँ तो फिर बढ़िया बनेगी, हमारी चलेगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको इतना अनुभव कैसे? भैया हम घाट घाट के पानी पीते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, घरों में जाते हैं, बाल बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के कभी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलती है। एक परिवार में मैं रुकने गया तो वहां एक बालक आया, आकर के मुझसे बोला कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने कहा अच्छा, कितना कमाते हो भाई? मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज जी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार खाने पीने के नहीं है, बचपन से हमारे संस्कार रात्रि देर तक बाहर रहने के नहीं है, और जहां मैं काम करता हूं वहां मेरा कोई भी मित्र नहीं, क्योंकि सब खाने पीने वाले और ऊधम मचाने वाले, मेरे को वो भाता नहीं, इसलिए वो मुझसे बात करते नहीं, मित्रता करते नहीं, और मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं छोड़ने वाला हूं। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, ये संसार जा कहां रहा है, ये लोग जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण, एक कंस, एक हिरण्यकश्यप हुआ, परंतु कलयुग में हर घर में बैठे हैं। पहले एक राक्षस की चर्चा होती थी कि लंका में एक राक्षस बैठा है, परंतु आज
और आने वाले समय में पता है ऐसी चर्चा होगी, हाँ भाई मां गोवर्धन में एक कोई भक्त है, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। खान पान विचार आचार सब बदल चुका है हम लोगों का, और यही कली का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्त लोग हो, कुआरे हो, अभी ब्याह नहीं हुआ है, जहां भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, ये श्लोक याद कर लो कर्दम ऋषि का। और कर्दम ऋषि की तरह आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, देखो हम गृहस्थाश्रम छोड़ तो सकते नहीं, हमारी इतनी भक्ति नहीं मीराबाई जैसी, हमारी इतनी भक्ति नहीं सूरदास जैसी कि हम घर परिवार छोड़ना, रहना तो पड़ेगा, लेकिन हे नाथ कृपा करना हमारे जीवन संगी जो भी मिले वो आपका भक्ति ही मिले। चलो जीवन संगी अच्छा मिल गया, अब चिंता है कि बालक कैसे होंगे, तो बालकों की भी यही कामना करो, हे बिहारी जी आप कृपा करो हमारे घर में जो संतान हो वो आपकी भक्ति करने वाला हो। अभी क्या होता है, माता पिता की एक एक ख्वाहिश, पढ़ लिख करके विद्वान बने, पढ़ लिख करके अच्छे कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, नॉलेजेबल बने, संस्कार तो होते ही नहीं उसमें। फिर बुढ़ापे में माता पिता ही दुखी रहते हैं, बोले पढ़ाया लिखाया तो खूब, पढ़ा लिखा तो खूब है, पैसा तो खूब कमाता है, लेकिन हमसे प्रेम नहीं करता। भाई देखो चंद लोग ही हैं हम लोग भक्त, और धीरे धीरे जैसे युग आगे बढ़ेगा ना हम और कम होते चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करो, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना माता पिता का धर्म है, पर साथ ही साथ संस्कार देना भी धर्म है, साथ ही साथ उनके मनोवृत्ति को धर्म से जोड़ना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। कोई गुरु या कोई कथावक्ता नहीं सुधार सकता किसी को, उसका जितना सुधराव उसके माता पिता कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भक्ति बढ़ी तो है लोगों में, युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, परंतु प्रदर्शन की भक्ति बढ़ रही है। और माफ कीजिए भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। रत्न तो सदा गोपनीय रखा जाता है, प्रेम तो सदा गोपनीय रखा जाता है। जितना गोपनीय प्रेम या रत्न रखोगे उतनी ज्यादा सुरक्षा रहेगी। परंतु अभी भक्ति क्या पूरा जीवन प्रदर्शन बना दिया हम लोगों ने। सोशल मीडिया के नाम पर केवल प्रदर्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबको पता है आजकल लोग क्या करते, सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक एक चीज सबको बताना, मैं कैसे सोता हूं, कैसे उठता हूं, कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? हमने अपने जीवन को प्रदर्शन बना दिया, भक्ति को प्रदर्शन बना दिया। गोपनीय रखो। तो कर्दम ऋषि ने, अच्छा देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान बोले कर्दम, स्वयं भूमनु जो प्रथम मानव है पृथ्वी की, उनकी बेटी है देवभूति, बहुत सुंदर है, और सुंदरता से भी ज्यादा वो मेरी भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं भगवान ही तुम्हारे यहां पुत्र जन्म लूंगा। Buy one get one free। मांगा एक वरदान मिले दो। लोग कहते हैं ठाकुर जी से मांगना बुरा। मांगना बुरा कब? जब संसारी उपभोग मांगा गया, लेकिन भगवत भक्ति ही उस संसार में मांगी गई हो तो वो बुरी नहीं है। आप ठाकुर जी से पुत्र भी मांगो, पुत्री भी मांगो, पत्नी भी मांगो, पति भी मांगो, अच्छे संबंध भी मांगो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य क्या हो? हे बिहारी जी, मिले ऐसा जो आपका भक्त हो, मिले ऐसा जो हमें आपके पास लाए, मिले ऐसा जो संतों की सेवा करे। बायोडाटा में सारी चीजें मेंशन की जाती है, हाइट कितनी, रंग कैसा,
पढ़ाई कितनी, स्कूल कैसे, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी, दादा दादी कौन, नाना नानी कौन। हॉबीज में लिख दिया जाता है खाना पीना, स्विमिंग करना, घूमना। कभी किसी बायोडाटा में यह मेंशन नहीं होता कि हर महीने हमारे पुत्र को वृंदावन जाना है, गले में कंठी माला पहनता है, कथा सुनने में उसको बड़ी रुचि है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता है। आप इसको मेंशन करवा देना बायोडाटा में, आइंदा अपने बालकों के में। यदि कुभक्त परिवार में बायोडाटा गया ना तो बायोडाटा वापस ही आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। भक्त परिवार में जाएगा तो वो लड़की लेके ही आएंगे, बोले नहीं यही चाहिए हमको। आप भक्ति का वहां पर मेंशन तो करो एक बार। यदि आपके योग्य परिवार नहीं होगा तो अपने आप ही मना कर देगा, और आपके योग्य होगा तो स्वीकार करेगा। हमने कभी देखा ही नहीं किसी बायोडाटा में कोई मेंशन कराता हो। कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हमारा बेटा जो है 200 माला रोज करता है, नाम की हरे नाम संकीर्तन करता है, तिलक लगाता है, कभी नहीं लिखते। अच्छा, इसमें भी यदि शर्म आ रही है कि हम बायोडाटा में कैसे मेंशन कर दें कि हम भक्त हैं, तो फिर तुम भक्त कहाओ भी मत खुद को, इतनी शर्म आ रही है तो। भक्त हो तो मेंशन करो सब जगह, ताकि पता चले कि भाई भक्त हैं, हमको भक्ति ही चाहिए। और जब भक्ति के संबंध की संबंध वस्तु मांगेंगे, कल्याणकारी हो। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि जाइए, आपके यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। देवहूति से विवाह के बाद सुंदर कथा है, बड़ी लंबी है, थोड़ा सूक्ष्म में सुनाऊं। देखो, भागवत ना बंधुओं 7 दिन और 4 घंटे का विषय नहीं है, इतना विस्तृत है भागवत, इतनी विस्तृत है। इसलिए हम अगली साल 2024 में 2 कथाएं ऐसी कर रहे हैं जो 30-30 दिन की हैं, 1 महीने की, ताकि अपने संपूर्ण जीवन में एक बार, मुझे औरों से मतलब नहीं, मुझे खुद के लिए, कि मैं कम से कम अपनी व्यासपीठ को एक बार न्याय तो दूं पूरी कथा कह के। इतनी कथाएं हमको संक्षेप में कहनी पड़ती हैं, क्योंकि आज ये यहां पहुंचना है, समय इतना है, हम ही लेट आए हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। और भागवत 4 घंटे का विषय नहीं, 30 दिन का भी विषय नहीं है, पूरा जीवन बोलता रहूं तो भी भागवत छोटी पड़ जाएंगे, इतनी विस्तृत है भागवत। तो कर्दम ऋषि ने जब देवहूति के साथ में विवाह हुआ, तो देवहूति का स्वरूप इतना सुंदर था कि कर्दम ऋषि उनको देखते 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 समाधि में चले गए, अपनी पत्नी को, और विवाह के तुरंत बाद। और समाधि भी 1-8 घंटे की नहीं थी, 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने वृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने कहा, जय हो मैया, मेरी पत्नी देवहूति, आपने देखा उसको? देवहूति मैया बोली, मैं ही हूं देवहूति। बोले आप तो वृद्ध हो गई। बोले तो आप ब्याह करते ही 60 वर्ष की समाधि में चले गए। देवी आप चिंता मत करो, इस सरोवर में स्नान करो, ये बिंदु सरोवर है, भगवान के आंसुओं से बना है। जैसे ही देवहूति ने स्नान किया तो पुनश्च नवीन हो गए। और तब हमारे भारत में सबसे पहला विमान बनाया गया, जिसका नाम था कामग विमान। बंधुओं, भारत ने सारे जितने यंत्र हैं, जितने यान हैं, जितना सब कुछ है, सब पहले निर्माण कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक यान छोड़ा, सूर्य के 1% पास जा रहा है, सूर्ययान। लोग बोले भारत पहली बार जा रहा है, पहली बार। अरे पूरी दुनिया गाती है सुबह सुबह, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी गए थे सबसे पहले, और ये तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके लोगों ने पता किया कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से। हनुमान जी ने तो पहले ही नाप के पूरा बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भारत
आधुनिक विज्ञान का पुरातत्व स्वरूप है। एक पूरा पुराण है, विमान पुराण, जिसमें सब लिखा है कि विमान का आकार कैसा होना चाहिए, वो आकाश में उड़ेगा तो हवा कहां की तरफ होगी, तब कैसे उड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे चलेगा, कहां, कि सब कुछ है भारत के पास। पर भारत नतमस्तक है दूसरी वस्तुओं के प्रति। कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में धीरे धीरे व्यतिक्रम हो रहा है। परंतु सबसे पहला विमान यदि पृथ्वी पर किसी ने बनाया तो वो था कामग विमान। और किसने बनाया? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने इस विमान का निर्माण किया और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी हैं, तालाब भी हैं, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामग विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तब कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद कर्दम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। पिताजी तो वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन माता देवहूति ने सोचा मेरा बेटा भगवान है। जीवन के कई सारे संशय हैं, क्यों ना इनसे पूछ लो। और आज अपने पुत्र का तिलक करके, माला पहना करके एक वृक्ष के नीचे व्यासपीठ जैसी बना के उस पर बिठा दिया और कहा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, आप भगवान हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो माता देवहूति को कपिल भगवान ने सुनाया। फिलॉसफी है भागवत की। कहते हैं जिसने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कपिल देवहूति संवाद को सुन लिया, एक बार जीवन में उतार लिया, उसको निश्चित अपने जीवन में भगवत दर्शन हो जाएगा, वो संसार से परे हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए कहती हैं, नाथ मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना तम प्रभो। हे नाथ, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं बंधु। हमको 10 सेवक दिए हैं ठाकुर जी ने, सेवा के लिए नौकर दिए हैं 10। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक हैं हमारे शरीर में। परंतु पता है क्या हो गया है तो ये सेवक आए तो हमारी सेवा करने, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं संसार के विषयों की वजह से हम इनके सेवक बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आप जीव को वो नहीं खिलाते हो जो जीव को खिलाना चाहिए, आप जीव को वो खिलाते हो जो जीव को चाहिए। आप आंखों को वो नहीं दिखाते हो जो दिखाना चाहिए, आप आंखों को वो दिखाते हो जो आंख देखना चाहती है। कानों को वो नहीं सुना रहे जो सुनाना चाहिए, सुनाते वो हो जो सुनना चाहते हैं। और इसी कारण से हम पाप करते हैं। मांस की जरूरत नहीं है जीव को, लेकिन बस इच्छा है इसलिए हम जीव को खिला देते हैं। भद्दे गीतों की जरूरत नहीं कानों को, लेकिन बस
इच्छा मन में प्रकट हो रही है तो सुनाते हैं। भद्दे दृश्य, गंदे दृश्य देखने का हमारी जरूरत नहीं है, बस नेत्रों की इच्छा है इसलिए दिखाते हैं। देवहूति माता ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनके अंदर कोई इच्छा प्रकट ना हो, ये बार बार इनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, इससे मैं कैसे बचूं, कृपा करके मुझे ये बताओ। प्रश्न समझ में आया? देवहूति माता का प्रश्न और भगवान कपिल इसका उत्तर दे रहे। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् विश्वक्सेन मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जो ग्राम सिन्न जो होता है ना, ग्राम सिन्न किसको कहते हैं? गांव का शेर, कुकर, कुत्ता। अब व्यास मंच से बार बार तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम ग्राम सिन्न बोलेंगे, हैं? इसी से ही समझ जाना। तो ग्राम सिन्न जो होता है उसका सबसे प्रिय भोजन क्या होता है बताओ? उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हड्डी। उसको हड्डी बहुत प्रिय होती। यदि भोजन रख दिया जाए और एक तरफ हड्डी, तो हड्डी पे ही भागेगा वो। क्यों? ऐसा क्या सुख मिलता है उसको हड्डी में? तो बताते हैं कि वो अपने मुख में हड्डी को लेकर के अपने दांतों से उसको चबाता है, और जब चबाता है ना तो उसके दांतों से रक्त निकलने लगता है पीड़ा के कारण, और जब उसी का ही रक्त जब उसकी जीभ पर जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, वाह कितना अच्छा रस इसमें से आ रहा है। ठीक वैसा ही हम आपका जीवन हो चुका है। विषय भोग की जितनी वस्तु हैं वो एक प्रकार से अंदरूनी तरीके से हमारा नाश कर रही हैं, पर बाह्य रूप से उससे हमको सुख दिखाई देता है। जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, मांस भक्षण, विषय भोगों का भक्षण, ये सब क्या है? बाहर से तो दिखती है कि बड़ी आनंददायी है, परंतु अंदर ही अंदर हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे तन पर, हमारी इंद्रियों पर इनका बहुत दूषित प्रभाव पड़ता है, हमको पता नहीं चल पाता। मां, ऐसा पता है क्यों होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक योग की कमी होती है, उस व्यक्ति को सांसारिक उपभोगों में बहुत सुख मिलता है। जिसने कभी आध्यात्म का पथ स्वीकार नहीं किया मां, उसको बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा रहती है। बहुत गंभीर प्रसंग है बंधुओं, ध्यान से सुनना। उसको बार बार मन होता है कि मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं, अब मैं कानों के लिए ये सुनाऊं, आंखों को ये दिखाऊं, जीभ को ये खवाऊं, हाथों को ऐसा स्पर्श दिलाऊं, पैरों को यहां ले जाऊं। मां, ये आध्यात्मिक योग की कमी की वजह से ऐसा होता है। मां ने पूछा, तो ये आध्यात्म योग क्या होता है? तब भगवान कपिल बोलने लगे, चेतः खलवस्य बंधाय रतम्बामुंषि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय मुक्तये चात्मनोमत। बहुत सुंदर उत्तर। बोले आध्यात्मिक योग बाद में बताऊंगा मां, पहले एक बात और सुनो। क्या? आपने अभी अभी कहा कि मेरी इंद्रियां दूषित हैं, हम लोगों की इंद्रियां दूषित हैं। मां, ये गलत बात है। इंद्रियां दूषित नहीं है। आंख तो वही देखेगी जो आप दिखाओगे, कान वही सुनेंगे जो आप सुनाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप उसको खिलाओगे। ये सारी इंद्रियां वो करेंगी जो आप इनको प्रस्तुत करोगे। वास्तव में ये जो विषयों की इच्छा होती है, ये इंद्रियों की नहीं होती मां, ये होती है मन की इच्छा। मतलब भगवान कह रहे हैं, मां मैंने ये 10 सेवक दिए मानव को,
या फिर एक और तरीके से समझो तो ये 10 पत्नियां दी हैं मैंने मानव को, ये उसकी 10 पत्नियां हैं, ये उसकी सेवा करेंगी। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, इन 10 पत्नियों को कोई और अच्छा लगने लग गया। और वो कौन है? बोलो आपका मन। अब वो मन इनको आज्ञा करता है मुझे ये खिलाओ, तो ये व्याकुल हो जाती हैं, आपकी बुद्धि को आदेश करती हैं ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। खाने की इच्छा जीव की नहीं है मां, मन की है। पहनने की इच्छा तन की नहीं है, मन की है। भोग करने की इच्छा हमारी इंद्रियों की नहीं है, मन की है। मां इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा? आध्यात्मिक योग से। और आध्यात्मिक योग में प्रवेश कैसे होगा? बोले जैसे ही मैया अपना संग सुधारोगे वैसे ही आध्यात्मिक योग में आपका प्रवेश हो जाएगा। संग सुधारो। मां ने पूछा किनका संग करें? भगवान बोले जिनमें ये 5 लक्षण दिखाई दें उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? लिख लीजिएगा। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। साधव साधुभूषणा। वैसे मैंने इतनी कथाएं करके और अनुभूति में एक बात तो मैं ले आया कि ये 5 लक्षण मेरे को तो देखने को मिले नहीं किसी में। आपको भी जब मैं बताऊंगा तो आप भी कह देंगे, मोहर लगा देंगे, महाराज जी ये लक्षण वास्तव में नहीं है किसी के अंदर। सबसे पहला लक्षण सहनशीलता, सहन करने की ताकत। आप कहोगे महाराज जी अरे नहीं नहीं, हमें कितनी भी देर धूप में घुमा लो हमें चिंता नहीं होती, हमें कितना भी ठंडा पानी पिला दो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कितनी भी मिर्च खिला दो हम सहन कर लेते। इसको सहन करना थोड़ी बोलते हैं। सहन करना किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का अवगुण उसके मुंह पे जाके बोल दो, फिर देखो कितना सहनशील है। 2 मिनट में विचलित हो जाएगा, 2 मिनट में उसका मन व्याकुल हो जाएगा। भले ही हो सकता है बाहर दिखाए नहीं, अंदर ही अंदर गालियां देने लग जाएगा। कई लोग मंदिर जाते हैं तो मैंने देखा वो कान पकड़ते हैं मंदिर जाके, ऐसे करते हैं। क्यों? उसके पीछे एक कारण तो यह है कि देखी दिखाई चीज करना। किसी और को उन्होंने देख लिया कान पकड़ते हुए, तब से वो भी पकड़ने लगे कि भाई मंदिर में जाके कान पकड़ना चाहिए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हे नाथ, हमने कितने पाप किए, कितने दूषित काम किए, आपको सब पता है, सबके लिए क्षमा। मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब मेरे अंदर है नाथ, सबके लिए मुझे क्षमा करना। भगवान के सामने जाके हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, इसलिए क्षमा मांगते हैं। हाथ जोड़ना भी एक प्रकार का क्षमा ही है। परंतु उसी व्यक्ति के बाहर आने पर आप उसके अवगुण उसको बता दो। भाई कुछ भी कहो, तुम ना थोड़े से ना लोभी जैसे हो, तुम्हारा लोभी जैसा स्वभाव है, तुम थोड़े से ना हमको ईर्ष्यालु लगते हो, मेरी उपलब्धि से तुमको ईर्ष्या होती है। आप इतना कहोगे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाएगा, क्रोध में भर जाएगा, दिख जाएगी कितनी सहनशीलता है। नहीं है सहनशीलता। लेकिन भगवान कह रहे हैं मां जिसमें सहनशीलता हो उसका संग करो। दूसरा गुण कारुणिका, मतलब दया। जिसके अंदर दया हो सबके प्रति, उसका संग करो। तीसरा गुण श्रुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने वाला हो। केवल मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार खुश रहे इसी में ही सीमित ना रहे, सब खुश हों, इस बात में जो रहता हो। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेही नाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी को भी अपना शत्रु ना मानता हो, किसी से भी शत्रुता ना रखता हो। और 5वां और अंतिम
शांता, मौन रहता हो। मैया ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करना प्रारंभ कर दो। हमने अनुभव किया, इतनी कथाओं में ये विषय कहा है, ये 5 लक्षण मानव में नहीं है, हमको किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। तो किसी में देखने को नहीं मिल रहे तो फिर क्या करें? अपने अंदर लाने का प्रयास करो। सबसे पहले तुम ही बनो। एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। दुनिया में जो आप बदलाव देखना चाहते हो पहले अपने अंदर लाओ। तो ये 5 लक्षण लिख लीजिए। और एक बात और बता दें, इनको अपने अंदर लाना कैसे? उल्टे रूप में लेके आओ। मतलब 5वां लक्षण पहले लाओ, चौथा लक्षण दूसरे नंबर पे, तीसरा लक्षण तीसरे नंबर पे, दूसरा फिर पहला। सबसे पहले आप सहनशील नहीं बन पाओगे। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले शांत बनो, शांता। आज से संकल्प लीजिए, थोड़ा कम बोलना प्रारंभ कीजिए। बहुत जल्पिक लोग, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीभ में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। एक दुर्गुण तो आता है कि उनकी बात का प्रभाव नहीं होता, ज्यादा बोलने वाले लोग। और दूसरा, बहुत जल्पिक लोगों की जीभ में असत्य संभाषण ज्यादा होता है। इसलिए पहले शांत रहो, मौन होना प्रारंभ करो। जैसे ही आप मौन रहने लग जाओगे तो फिर चौथा लक्षण क्या बताया था? अजात शत्रु, शत्रु ना होना। मौन रहोगे तो शत्रु बनेंगे ही नहीं। संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती ही उन लोगों की जो बोलते हैं। मौन व्यक्ति की कभी लड़ाई नहीं होती। तो मौन से प्रारंभ करो। मौन रहोगे तो अजात शत्रु बनोगे। अजात शत्रु बन जाओगे तो सबका भला चाहने वाले बन जाओगे। सबका भला चाहने वाले बनोगे तो दया अपने आप आएगी। और ये तीनों चारों जैसे ही आपके मन में आएंगे तो 5वां यानी कि सहनशीलता, ये अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। अभी हम 5 वर्ष बाद भरतपुर आए हैं। जिनके घर रुके हैं और जो लोग भी हमसे मिलते हैं वो सब कह रहे, महाराज जी आप बदले बदले लग रहे हो, आप कम बोल रहे हो, आप रिजर्व हो गए हो, अब आप ज्यादा ऊधम नहीं मचाते, अब आप शांत रहते हो, आप कम बोलते हो। भाई ये बदलाव मुझ में ही नहीं आएंगे। आप भी कथा सुनते रहो, आप भी ऐसे ही होते चले जाओगे। कथा जीवन को बदलती है तो मैंने अपने ऊपर ही देख लिया। आप सम होते चले जाओगे, सम। फिर कोई ज्यादा अभिलाषाएं, इच्छाएं प्रकट होंगी ही नहीं हृदय में। और सत्य बता रहे हैं, सम होने में जो जीवन जीने का सुख है ना, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसके बाद आप जीवन जियो। कथा तो ये बदलाव करेगी जीवन में। तो मौन रहने से प्रारंभ करो, धीरे धीरे सब अपने आप आता चला जाएगा। इस प्रकार बहुत सुंदर है पूरा कपिल देव संवाद, बहुत बड़ा है लेकिन उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान कपिल ने मां को सारे भाव सुंदर सुंदर बताए। एक भाव और कहें, मां ने पूछा कि मंदिर में भगवान के जब दर्शन करने जाएं तो दर्शन की विधा क्या होनी चाहिए, ये हमें बताओ। तब भगवान कपिल ने बहुत सुंदर भाव बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोले, मां मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। और जब चरणों को भली भांति नेत्रों में बसा लो। अच्छा, कई मंदिरों में चरण दिखते ही नहीं ठाकुर। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के तो एक ही चरण, साल में एक बार चरण दिखते हैं, अक्षय तृतीया पर। जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरण नहीं दिखते। बड़े मंदिरों में इतने श्रृंगार हो जाते हैं कि ठाकुर जी के चरण श्रृंगार में ही ढक जाते हैं, मालाओं में, कहां से दिखे। तो क्या करें? तो बंधु, चरणों के प्रति नेत्र विराजमान करके, नेत्रों से चरणों की ओर देख के वहां भाव रखो कि ठाकुर जी के चरण हैं। और कैसे चरण हैं सुनो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाट्यम
उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। अच्छा, एक प्रश्न करें, कभी भगवान यदि प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो गए तो आप उनको पहचानोगे कैसे? बताओ, कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास कि ये भगवान है? सब कहेंगे मोर मुकुट पहन के आएंगे, वैजंती माला पहन के आएंगे, ऐसे त्रिभंग लली, लो मैं बन के आ जाऊं अभी पीछे से, मैं मुकुट पहने आऊं, वैजंती माला ऐसे खड़े हो जाऊं। स्वरूप तो कोई भी धारण कर सकता है। आप कहोगे सांवले से होंगे, आजकल खूब रंग लगा के महाराज, बिल्कुल ऐसा। एक जगह कहा मैंने झांकी देखी, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रीनाथ जी नहीं है, और वो कोई बालक ही था। थोड़ी देर में जब हिला तब पता चला कि अरे ये तो कोई बालक है। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, रंग आ गए कि महाराज आप भेद बता ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष ठाकुर जी कभी आपके सामने आ गए, कैसे पहचानो? कोई प्रमाण है आपके पास? कोई पहचान है आपके पास? अगर रूप स्वरूप को आप ध्यान में रख रहे हो तो ठाकुर जी छद्म वेश में आएंगे, आप पहचान ही नहीं पाओगे, वेश बदल के आएंगे, कैसे पहचानो? ठाकुर जी बंधुओं सब बदल सकते हैं, अपने चरण नहीं बदल सकते। ठाकुर जी की पहचान केवल चरणों से हो सकती है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में क्यों कहा सबको प्रणाम करो? क्योंकि भाई चरण छुओगे और तुमको पहचान होगी तो पता चल जाएगा कि मैंने कहीं किसी और रूप में आए भगवान के पैर तो नहीं छू लिए। ठाकुर जी के चरण कैसे? अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण के। कमल का कभी स्पर्श करना, कमल की जैसी कोमलता होती है, कमल का जैसा स्पर्श होता है, ऐसे तो ठाकुर जी के चरणों की त्वचा का स्पर्श है। हमें भी कभी स्पर्श तो मिले नहीं, लेकिन अनुभूति जो यहां बताई गई पहचान, उससे आधार पर आपको बता रहे। कमल का जैसा स्पर्श होता है कमल की पंखुड़ियों का, ऐसे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श है। दूसरा, आकृति कमल की जैसी है चरणों की। तीसरा, ठाकुर जी के जो नख हैं, चरण कमलों के नख, वो हमारे जैसे सामान्य नहीं है, उनमें से एक अद्भुत आभा प्रकट होती है। मानो ऐसा लगेगा कि कोई दिव्य प्रकाश उनमें से प्रकट हो रहा है, साधारण चरण नहीं है। और तीसरी पहचान, ठाकुर जी सामने खड़े हो, चरण देख के भी आप नहीं पहचान पाओ, तो यदि चरण उठाएंगे तो उनके पैर का तलवा यदि दिख गया तो उसमें चिन्ह बने होंगे, वज्र होगा, अंकुश होगा, ध्वजा होगा, गदा होगी। इस प्रकार के ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने होंगे। और अंतिम और सबसे श्रेष्ठ, ठाकुर जी के चरण देखते ही आपके हृदय में जितने विकार, जितनी दूषित भावना, जितनी दूषित हमारी आदतें हैं, देखते ही सब नष्ट हो जाएंगे। समझ जाना ये ठाकुर जी। इसलिए हमारे यहां कहा गया, जिसको देखो पहले उसके चरण देख लो। क्या पता किसी रूप में, ना जाने किस रूप में तो हे नारायण मिल जाए, किस रूप में आ जाए ठाकुर जी। तो मैया सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन, उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के घुटने, फिर कटिभाग, फिर वक्ष, फिर ग्रीवा, फिर मुख, अंत में मुख का दर्शन करना चाहिए। आज हमारी कई बात मान के बिहारी जी जाइए और जाति ऐसे ही दर्शन करना, पहले चरणों को ही देखना। कितने भी सुंदर बने खड़े हों, ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करते इसलिए ताकि भक्त आके पहले मेरे मुंह पे ही अटक जाए। आप भी आज चतुर बन के जाओ, सबसे पहले चरण ही देखना, उसके बाद फिर घुटने देखना, फिर कमर देखना, फिर वक्ष देखना, फिर ग्रीवा, फिर मुख देखना। आप कहेंगे इससे क्या होगा? आप जब मंदिर से बाहर आओगे, जब जब नेत्र बंद करोगे, तब तब वो स्वरूप आपको दिखेगा।
वो हृदय से जा नहीं पाएगा स्वरूप। एक प्रकार का स्कैनिंग है ठाकुर जी की। अभी क्या होता है, हम दर्शन करके आए, भूल जाते हैं कैसे थे ठाकुर जी। इस प्रकार आप दर्शन करोगे, कभी नहीं भूल पाओगे कि ठाकुर जी का ये स्वरूप कैसा है। मैं तो खुद प्रैक्टिकल करके देखें। हम श्रीनाथ जी जितनी बार गए उतनी बार का भाव बता सकते हैं कि इस समय गए थे तब ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी थी, ये माला थी, मुकुट ऐसा था, ये था, ये था, ये वहां का वातावरण था। क्यों? क्योंकि विधा ऐसी बताई गई, उस विधा के अनुसार दर्शन करोगे। अच्छा, एक और बात, मंदिर में कई लोग आंख बंद करके खड़े होते हैं, तो फिर मंदिर ही क्यों आए हो जब आंख ही बंद करनी है तो? लेकिन एक बात कहें, आंख बंद करने की विधा है, पर कैसे? पहले ठाकुर जी को दर्शन करो, दर्शन करके उस छवि को हृदयांगित करो, और फिर नेत्र बंद करके चेक करो कि दिख रहे हैं कि नहीं भीतर। नेत्र बंद करके देखो ये स्वरूप जो बाहर है ये भीतर दिख रहा है कि नहीं। जब तक नहीं दिखे तब तक आंख खोल खोल के फिर बंद करके देखो दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहे तो फिर खोलो, फिर देखो, फिर देखो, हाँ अब दिख रहे हैं, तब जाओ मंदिर से। ये विधा है दर्शन की। भगवान कपिल समझा रहे हैं देवभूति माता को, बहुत सुंदर है कपिल देवभूति संवाद। संपूर्ण मां के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अंत में भगवान कपिल ने माता देवभूति से कहा, मां आपने इतने प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दे दिया, सारे उत्तरों का सार आपको क्या समझ में आया बताओ। तब देवभूति माता कहती है, अहो वतस्व पचोतो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो सृष्णिरार्या ब्रह्मानुच नाम गृणन्ति ये। बोले हे नाथ बताऊं मुझे क्या समझ आया? बोले क्या? बोले संसार में जीव का यदि उद्धार करना हो, ना तप से होगा, ना जप से होगा, ना यज्ञ से होगा, ना मेरू समान पर्वत दान करने से होगा, ना गंगा स्नान से होगा, ना किसी से होगा। बोले क्या? बोले केवल और केवल जीव के अग्रभाग पर आपके 2 अक्षर के नाम को व्यक्ति विराजमान कर ले, उसका कल्याण केवल आपका नाम कर देगा नाथ। मुझे यह समझ में आया। भगवान कपिल अपने आसन से खड़े हो गए, बोले मां बस यही सार है। हमारा नाम सर्व प्रकार के क्रिया साधन सबसे। बंधुओं, आज मेरा इंटरव्यू हो रहा था कथा में आने से पहले, तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्रश्न किया, तो एक भाव आया मन में। और भाव क्या आया? बंधुओं देखो, ठाकुर जी का नाम क्या है? रेनकोट। रेनकोट है। बारिश तो हो रही है पापों की, लेकिन रेनकोट पहन करके जाओगे तो थोड़े बहुत ही गीले होगे, पैर हो जाएंगे गीले, हाथ हो जाएंगे गीले, लेकिन सर्वांगीण अंग बच जाएगा। इस घनघोर कलिकाल में आप पाप से बच नहीं सकते, चाहे आप कितने भी बड़े धर्मावलंबी हो, आपसे पाप हो ही जाएगा। कलयुग किसी ना किसी रूप में करवा देगा। लेकिन यदि आप नाम का आश्रय लेकर के रहोगे तो वर्षा कितनी भी तेज हो, आप थोड़े बहुत कहीं कहीं से गीले हो जाओगे, लेकिन सर्वांगीण अंग आपका सूखा रहेगा। इसलिए इस नाम रूपी रेनकोट को पहन करके रहो। ज्यादा साधन, ज्यादा नियम करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा व्रत, ज्यादा तप, ज्यादा अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस अनुष्ठान करना ही है, कुछ करना तो केवल इतना कर लीजिए कि ठाकुर जी के नाम को दिन भर मुख से बोलो, भगवत नाम उच्चारण होता रहे इस मुख से, बस। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस धाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में हरि को मत भूलो, बस ठाकुर जी को मत भूलो। सदा वो आपके स्मृति में बने रहें, चिंतन में बने रहें, बस यही स्थिति होनी चाहिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है, उसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कई ऐसे भाव कहे जो जिनका अवकाश उनको लिखने का मानस में नहीं मिल पाया। उन्होंने उन भावों को, उन पदों को विनय पत्रिका में लिखा। विनय पत्रिका का एक इतना सुंदर पद है, पूरा पद गाने में तो बहुत समय लगे, लेकिन उस पद का भाव इतना अद्भुत है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे नाथ आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान बोले क्या कृपा की भैया हमने तो पे? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो इसको कहते हैं चतुर भक्त का लक्षण। ये लक्षण आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, भगवान बोले हमने क्या अनुग्रह किया भैया तुम्हारे ऊपर? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहे कृपा कर दीनो। हे नाथ इस संसार से बचने का एक ही साधन है और वो है मानव तन, क्योंकि इसी से साधन होते हैं, इसी से भजन होता है, और आपने कृपा करके मुझको मानव बनाया, ये आपकी बड़ी कृपा है ठाकुर जी। भगवान बोले अच्छा बहुत बढ़िया बात, और क्या कहना चाहते हो? बोले कोटि मुख कही जात ना प्रभु के एक एक उपकार। मैं एक नहीं हजारों करोड़ों मुख से भी आपके उपकार बताऊं ना ठाकुर जी तो भी कम पड़ जाएंगे, आपने इतना उपकार किया। देखो भक्त को कभी कभी ये ज्यादा भाव में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी चतुर भी बनना चाहिए अपने कल्याण के लिए। इसलिए गोस्वामी जी के इस भाव को बहुत ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने पहले तो भगवान की बड़ी प्रशंसा की, बोले आप तो बड़े कृपालु हो ठाकुर जी, मैं तो करोड़ों मुख से भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, आपने इतनी कृपा मुझ पे की। लेकिन तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, हे नाथ इतनी कृपा आपने मुझ पे करी, परंतु मैं अपने स्वभाव से बाज कैसे आऊं? मेरी थोड़ी और मांगने की इच्छा है। दीजिए परम उदार, आप कृपा करके मुझे और एक वस्तु दीजिए। भगवान बोले हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए? गोस्वामी जी बोले पहले थोड़ा भाव समझिए। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं विषय रूपी जल में, संसार के जितनी भी विषय हैं माया के, इस विषय रूपी जल में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है ठाकुर जी। कभी समोसा के पीछे भागती है, कभी जलेबी के पीछे भागती है, कभी कचौड़ी। ये तो मैं बड़े अच्छे नाम बता रहा हूं, मन तो बहुत बुरी बुरी जगह भागता है। तो ठाकुर जी मन रूपी मछली विषय रूपी नदी में घूम रही है। भगवान बोले अच्छा, ताते सहो विपत्ति अति दारुण जनमत जानी अनेक। और इस मन रूपी मछली के विषय में घूमने की वजह से मैं बड़ा दुखी हूं, पाप कर रहा हूं ठाकुर जी। भगवान बोले बात तो तुम्हारी सही है, हमसे क्या चाहते हो? गोस्वामी जी कहते हैं कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। हे नाथ जिस प्रकार एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति वो बंशी सी लेके जाता, उसमें धागा लगा होता है, धागे में कांटा लगा होता है, और जाकर के कांटा फेंक देता है नदी में, और एक टक बैठा रहता है, उस धागे को एक टक एक अपलक नेत्र से देखता रहता है। जैसे ही वो धागा थोड़ा सा हिलता है, तुरंत वो पीछे खींच करके मछली को बाहर निकाल लेता है। भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है। तो बोले ठाकुर जी हम चाहते हैं आप अपनी कृपा रूपी वंशी लेकर के जाओ और हमारे विषय रूपी नदी में अपनी कृपा रूपी वंशी के धागे को फेंको, और आप एक टक बैठे रहना। हमारा मन विषयों में भटकता 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 जब आपके धागे से आके टकराए, आप तुरंत खींच करके उसको बाहर निकाल लेना। ठाकुर जी बोले कितने चतुर हो गोस्वामी जी आप हैं। मन विषयों में फंसा तुम्हारा, विषयों में घूम रहा तुम्हारा, और धागा लेके हम जाएं और हम ही बैठे रहें कि कब ये आवे और कब हम निकालें। मत तुम नहीं निकलोगे, हम निकाले तुमको। बोले यही तो चाहिए ठाकुर जी आपसे। समझ में आई बात? गोस्वामी जी की बात है भैया। अच्छा इसका भी तर्क देते हैं गोस्वामी जी, आप क्यों निकालोगे मेरे मन को? मन मेरा, विषय मेरे, फंसा मैं हूं, आप क्यों निकालोगे? भगवान ने कहा मैं क्यों निकालूं? तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास यही जीव मोह रजू जेही बांध्यो सोई छोरे।
ठाकुर जी बताओ विषयों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। मेरा मन किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। विषय भी आपने बनाए, मन भी मैंने आपने बनाया, और इन विषयों में मन डाला भी आपने। तब जब सब किया ही आपने तो फिर हम क्यों प्रयास करें? हम तो घूमते रहेंगे, कभी आके अगर आपके चरणों से टकरा जाए तो हमको निकाल लेना यहाँ से। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, वाह भैया चतुर गोस्वामी जी, सब किया धरा आपका, बचा में हम आपको। बोले यही तो चाहते हैं ठाकुर जी आपसे, यही कृपा हम पर कीजिए। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूं पतित स्वामी, मैं पापियों का शस्त्र हूं। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विनय पत्रिका का यह पद बहुत सुंदर है। अपनी जिम्मेवारी ठाकुर जी पर छोड़ो, ज्यादा अपनी चक्कर में पड़े रहोगे, हम ही अपना कल्याण करेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रयास थोड़ा बहुत करो, परंतु ठाकुर जी को थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियां दो। बोले नाथ कृपा करो, हमें बचाओ, आप ही करोगे। इस प्रकार कपिल विभूति संवाद सुनाया गया।